अब तो हम अगली बात करते हैं कि मेसोलिथिक में कुछ फीचर्स थे। जैसे तो ज़्यादातर हमारे डाइवर्स फीचर नहीं है, पर कुछ लिमिटेड फीचर्स जो मिले हम उसको पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे टूल टेक्नोलॉजी में और सब्सटेंशियल पैटर्न्स में क्या क्या मिले हैं। तो अब हम बात करेंगे। तो टूल केस जो थे वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट के वेरिएशन से मिलते हैं, और कई सारे जो वहाँ लोकली अवेलेबल होंगे उन्हीं से टूल बन जाते होंगे। और हमें कई सारे चैलेंजेस भी मिलते हैं कि हाँ, कि ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी इस समय, तो कहीं ना कहीं तो यही रहा होगा कि मेसोलिथिक में ज़्यादातर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया। और इसके बाद हम बात करेंगे कि उनका जो टूल्स यूज़ होता था मेसोलिथिक पीपल के द्वारा जो यूरोप में थे, वो बो और एरो रहता था। तो हमारे जो इसमें एक फेमस हिस्टोरियंस हैं, इनका नाम तो आप जुबान पे रखिए, ग्रैमी क्लर्क। उन्होंने हाईलाइट किया है एक अनदर इनोवेशंस क्या हुआ था टूल टेक्नोलॉजी में। तो वो है वो टूल मेकिंग में, कि भाई कई सारे इक्विपमेंट हुए जो कि हमारे ग्राउंड पे वर्क कर सकें, और कई सारे ऐसे ट्रीज़ का उन्होंने किया है, वो ट्रीज़ से बनाने टूल शुरू किए। जैसा हमारा एग्जाम्पल हो गया एक्स हो गया और एडीज़ हो गया, तो यही सब आया था। तो इसमें कहा गया कि सेडिमेंट्री सेटलमेंट हो गई थी। तो ज़्यादा जो है वो इस चेंज में आते हैं कि हाँ भाई चेंज हो गया ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप में। तो यही कहा गया कि हाँ भाई कुछ ही लोगों का, कुछ ही एनिमल्स का हंटिंग किया जाता था, जैसे फ़िशिंग की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान था। तो इसी तरह एक सिलेक्शन हो गया कि हाँ भाई कि इसका ज़्यादा हंटिंग करना है। तो यही कहीं ना कहीं उस उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए थे। अब हम बात करेंगे कि ब्यूरियल्स जो हमें मिले हैं वो 8 डॉग्स का फाउंड हुआ है, और हमें ये इंडिकेट करता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं वो डेवलप हुआ होगा। तभी ये हमें इंडिकेट करता है कि हाँ भाई डॉग्स क्यों मिले हमें ब्यूरियल से। अब बात करेंगे हमारा सेटलमेंट पैटर्न, ब्यूरियल्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। तो मेसोलिथिक सेटलमेंट जो था, जैसे मैंने पहले बता रखा था, बेस और नियर लेक्स और रिवर्स और रिजर्वर के पास ही लोकेट था। तो इसलिए था क्योंकि फिशिंग में बता दे रहा हूँ फिर से। तो सेटलमेंट जो था वो फूड रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड करता था कि हाँ भाई क्या क्या फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ। अब आप बात करेंगे कि हमें क्या पता चलता है कि क्या सोशल डिफ्रेंशिएशन रहा होगा। तो यही बता सकते हैं कि हमें जो एक बहुत ही मेन है कि हमारा एंशिएंट हो मेडिवल हो, तो उसमें हमें एक ब्यूरियल नाम की चीज़ होती है कि लोग कैसे हमारे डिग करके गाड़े गए हैं, कैसे उनका कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्यूरियल से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो हमारे यूरोप के ब्यूरियल्स बता देते हैं। तो जो ब्यूरियल में हैं वो कई सारे कोस्टल और रिवर लाइन जोन से पाए गए हैं, जो कि हमें बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा एक्वेटिक रिसोर्सेज का, जो कि पूरे मेसोलिथिक टाइम में ही एक्वेटिक फिशिंग विशिंग में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो फीमेल्स जो थी वो नेकलेस के साथ बरीड थी, और बेल्ट्स बना रखे थे बीट्स के उसके साथ, और कई सारे एनिमल टीथ और टूथ के पेडेंट्स भी पाए गए हैं। तो यही बताया गया कि उस समय ज्वेलरी का भी था। और सोसाइटीज़ जो है कहीं ना कहीं डिवीज़न ऑफ लेबर को दर्शाती है, क्योंकि दोनों जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर था वो था। और कहीं ना कहीं सोशल हायरार्की इंडिकेट होता था कि हाँ भाई वेल्थ को देख के, डाइट को देख के और ब्यूरियल कस्टम को देख के। वेल्थ में तो ज़्यादा जैसे बताया था ये ज्वेलरी वेरी हो गई, और दूसरा डाइट में हाँ ऐसा कहा गया कि मेल्स को ज़्यादा डाइट मिलती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और ब्यूरियल्स में तो यही पता चल गया कि क्या क्या ग्रेव गुड्स वो कैरी करते हैं और कैसे हमें डिफ्रेंशिएशन पता चलती है। तो हम आगे बात करेंगे कि रिलीजियस बिलीफ क्या था उस समय, आर्ट क्या था और क्या क्या चेंजेस थे। तो हम बात करेंगे आर्कोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इस बेस पे कई सारे आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया गया है मेसोलिथिक कल्चर्स के, और उसके सिंबॉलिक मीनिंग्स को डिस्क्राइब किया है। तो हमारे एक हिस्टोरियंस हैं पीटर जॉर्डन, जिन्होंने बताया है कि नॉर्थ यूरोप के हंटर गैदर जो थे वो 3 टायर वर्ल्ड में विश्वास करते थे। पहला स्काई, दूसरा मिडल वर्ल्ड जो हो गया उनका, तीसरा जो धरती के अंदर हो। तो कहीं ना कहीं वो इन तीनों चीज़ पे विश्वास करते हैं। तो यही कहा गया कि लैंड वाटर एयर, ये 3 चीज़ हमारे इसी से बने हैं। तो अब हम बात करेंगे उस समय जो हमारे आर्ट क्या था। तो रॉक आर्ट था जो मेसोलिथिक का, वो हंटर गैदर्स को बताता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं नेचुरल वर्ल्ड की वर्शिप मानते थे। और हमें कई सारे इमेजेस मिले हैं डाइटीज़ के, जो कि एनिमल और हंटिंग वेपन्स के साथ मिले। कहीं ना कहीं ये एक तरह से वर्शिप किया जाता होगा।
और हमें एविडेंस मिला है कि हाँ भाई इस समय शैमनिज़्म भी होता होगा, तो इसके भी हमें एविडेंस मिला है यहाँ से।